यहाँ तो ये नेपाल है और या ये मालदीव है फिर। नहीं, मालदीव या नेपाल नहीं है। तो फिर श्रीलंका हो सकता है कि कौन सा कंट्री लग रहा है? यार मुझे आई थिंक चाइना या जापान। इतनी ब्यूटी चाइना या जापान में हो सकती है। और जो ये डक्स देखने को नजर आ रही हैं, इससे नहीं लग रहा कि चाइना या जापान ही है। ये हमारी नॉर्दर्न साइड तो नहीं है, ये अफगानिस्तान वाली, और दूसरी साइड ये है इंडिया से दूसरी या बांग्लादेश। इंडिया क्यों नहीं कह रहे आप? इंडिया हमारा हमसाया कंट्री है। इंडिया इंडिया है सर। ये इंडिया का कौन सा सिटी है, आप ये बताएं। ये पहले तो ये कंफर्म मुझे बताएं कि वाकई इंडिया है। वाकई इंडिया है सर। इंडिया की ब्यूटी देखें आप। एज एन इंडिविजुअल हम किस तरह अपनी जेबें भर सकते हैं, हम किस तरह पैसा बना सकते हैं जो हमारी जेबों में जाए, लेकिन हम ओवरऑल कंट्री का तो बिल्कुल नहीं सोच रहे। इस वजह से फिर हम क्या इन लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया का मैंने जहाँ तक सुना था गोवा सिटी बड़ा डेवलप्ड हुआ है, मेरे ख्याल से गोवा होगा। नहीं, गोवा नहीं, आप लक्षद्वीप का कह सकते हैं, क्योंकि बीच लक्षद्वीप में अभी लक्षद्वीप जो ट्रेंडिंग में था, इसमें भी एक बीच थी, लेकिन ये लक्षद्वीप ही नहीं है। लक्षद्वीप मतलब इतना ज्यादा खूबसूरत है, उनके पास एक और भी इससे ज्यादा खूबसूरत सिटी है। आप कैसे करें वो कौन सा है? आगरा नहीं, आगरा नहीं। मैं चले एक बहुत बड़ा हिंट देता हूँ। ये इंडिया का जो है सबसे छोटा सिटी है। सबसे छोटा सिटी है दियो तो नहीं है? दियो, दमन एंड दीव। अब मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मैं तो इंडिया को कहने के विजिट करना फर्स्ट प्रायोरिटी रखूंगा। क्यों? बिल्कुल इंडिया का रुख करेंगे लोग विजिट करने के लिए, क्योंकि इंडिया का फोकस मेनली अपनी इंडिया स्काई रॉकेट कर रहा है हर चीज में। वो इंडिया टेक को या उसके अलावा कुछ भी टूरिज्म हो, हर चीज में इंडिया स्काई रॉकेट कर रहा है। लेकिन हमें देख लें हम क्या कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान हालांकि इस लाइक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म का प्लान किया, टूरिस्ट आए, टूरिज्म प्लान हो, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत से टूरिस्ट आते हैं। अगर इंडिया में नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के ऊपर काम ना करते तो मालदीव का बाइकआउट ना किया जाता वहाँ से। उसके बाद उनको एक और टूरिज्म के लिए अच्छी जगह ना मिलती, टूरिस्ट ना वहाँ पे अट्रैक्ट करते। सर मैं आपको एक आज वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आपने गैस करना है कि ये कौन सा कंट्री हो सकता है और उसका कौन सा सिटी हो सकता है। आप वीडियो देखिए, ब्यूटी चेक करें। कौन सा कंट्री लग रहा है? थाईलैंड नहीं, थाईलैंड नहीं है। ये तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कौन सी जगह हो सकती है? युगांडा नहीं नहीं नहीं, आई थिंक ये नेपाल है मेरे ख्याल से। तो यहाँ तो ये नेपाल है और या ये मालदीव है फिर। नहीं, मालदीव या नेपाल नहीं है। तो फिर श्रीलंका हो सकता है, क्योंकि उस तरह के लोग हैं। मतलब वो आइडिया तो हो रहा है कि ये लोग, ये एरिया जो है ना वो इंडिया की दूसरी खूबसूरत जगह है। जी जी, बहुत खूबसूरत जगह है। श्रीलंका लग रहा है। हाँ, श्रीलंका या मालदीव या नेपाल, इन तीनों में से एक है। नहीं नहीं, पाकिस्तान हो सकता है। नहीं नहीं, पता चलता है। नहीं, पाकिस्तान नहीं है। नहीं नहीं, पाकिस्तान तो नहीं। तो फिर एशिया में है यार, ये हमारा एशिया में हमसाया कंट्री। मैंने भी यही तो बताया है। ये हमारी नॉर्दर्न साइड तो नहीं है, ये अफगानिस्तान वाली, और दूसरी साइड ये है इंडिया से दूसरी या बांग्लादेश। इंडिया क्यों नहीं कह रहे आप? इंडिया अच्छा, इंडिया है ये। इंडिया की फिर ये वो नॉर्दर्न साइड होगी, दूसरा वो केरला वाला बॉर्डर उस साइड से। सर ये इंडिया है। इंडिया का कौन सा सिटी हो सकता है? ये इंडिया का मेरे ख्याल से तो ये केरला वाली साइड है। ये वो जो साउदर्न एरियाज हैं, ये उस साइड पे। सर ये इंडिया का दमन सिटी है। दमन एंड दीव, आपका नाम सुना होगा। दमन, ओके ओके। मतलब ये तो फिर हो सकता है ना कि ये कोई स्मॉलेस्ट सिटी है जिसका नहीं सुना, लेकिन मोस्टली सर स्मॉलेस्ट सिटी में ब्यूटी चेक करें आप। वहाँ पे बीचेस हैं, चर्च है, उसके साथ साथ जो है बहुत ज्यादा ब्यूटी है। क्या लेकिन वो हमारी एक बात तो सही निकली ना कि ये उस साइड पे है जो नेपाल और वो दूसरी मालदीव वाली साइड को लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ये उस एरियाज पे है। इंडिया जो टूरिज्म को भी फिरोग दे रहा है, अपनी ब्यूटी को भी डिस्कवर कर रहा है। क्या कहेंगे इंडिया को जो है आने वाले वक्त में जो लोग जो है इंडिया का मतलब विजिट करने के लिए जो है रुख करेंगे? बिल्कुल इंडिया का रुख करेंगे लोग विजिट करने के लिए, क्योंकि इंडिया का फोकस मेनली अपनी इंडिया स्काई रॉकेट कर रहा है हर चीज में। वो इंडिया टेक को या उसके अलावा कुछ भी टूरिज्म हो, हर चीज में इंडिया स्काई रॉकेट कर रहा है। लेकिन हमें देख लें हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही है। वो स्काई रॉकेट कर रहे हैं और हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम इंडिया से कम्पीट करें। तो फिर इस तरह कम्पीट तो नहीं ना कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं? तो अब मैं अगली बात नहीं करना चाहता कि हम कैसे कर सकते हैं। है सोल्यूशन यार, सोल्यूशन तो होगा। सोल्यूशन यही है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, फिर हम उनको। लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनता भी है तो उसके बाद हम कम से कम एक्सपेक्ट कर सर सकते हैं ऐसी बात कि नहीं है कि हमारे पास भी विजिटिंग प्लेसेस हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत। हो सकता है कि हम इंडिया से भी ज्यादा खूबसूरत लेकिन हम उनको हाँ, नोटिस नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों का फोकस उस चीज पे नहीं है। हम लोगों ने अपने फोकस को डाइवर्ट करके और चीजों पे लगा दिया है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री को ग्रोथ नहीं हो रही, हमारे कंट्री को कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारा मेन फोकस जो है वो यही है कि एज एन इंडिविजुअल हम किस तरह अपनी जेबें भर सकते हैं, हम किस तरह पैसा बना सकते हैं जो हमारी
हमारी जेबों में जाए, लेकिन हम ओवरऑल कंट्री का तो बिल्कुल नहीं सोच रहे। इस वजह से फिर हम क्या इन लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। देखिए मोदी जो है अपने इंडिया में नई से नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं, मतलब ब्यूटी के हिसाब से। अभी आपने सुना होगा जब लक्षद्वीप को उन्होंने विजिट किया है तो ट्रेंड बन गया कि बाइकआउट मालदीव। उन्होंने कहा कि ये इंडिया का मालदीव है, मालदीव से बढ़कर और दूसरे मतलब मुल्कों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए रुकूम भेज दी कि इसको जो है आप अपडेट करें और ये मालदीव से भी बेहतर बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मैं खुद ट्विटर पे शायद दिया मैं चेक कर रहा था कि वो इंडिया में जो है ना, इंडिया में अब इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि जो लोग जाते हैं ना मालदीव, पता नहीं उनका कोई क्लैश हुआ है या कुछ हुआ है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसका बाइकाट करो। मोदी खुद गया है ये लक्षद्वीप में और वहाँ पे उसने वो वीडियोस वगैरह मैंने देखी है कि लगाई हैं, और वो इस तरह प्रमोट कर रहे हैं जिस तरह हमारे ये लोग नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने विजिट करना है तो हमारे इन एरियाज को देखें, जिस तरह आप लोग मालदीव जाते हैं। ब्यूटी कोई कम नहीं है, वो बहुत खूबसूरत प्लेस है। वो मैंने देखा है कि वो जो प्लेस है ना वो कटी हुई है। मतलब हम इधर से ये जाते हैं ना, कराची से निकल के सीधे अपना समुद्र में से सीधे जाते हैं ना, तो आगे जाके वो एंड पे मैंने देखा है, मैंने वो एरिया कटा हुआ है, वो बना हुआ है अपना, वो क्या कहते हैं उसको, एक सेपरेट ही पोर्शन इंडिया का बना हुआ है। थाईलैंड, वो आइलैंड बना हुआ है। ओके सर, आइलैंड नहीं बना, आइलैंड बना। थैंक यू। ब्यूटी देखें, क्या बात है ना, बेहतरीन नेचर, नेचुरल ब्यूटी, एग्जैक्टली, नाइस। बीच, ट्रेन देखें, इलेक्ट्रिक ट्रेन, वाओ। सर कौन सा कंट्री लग रहा है यार मुझे आई थिंक चाइना या जापान। इतनी ब्यूटी चाइना या जापान में हो सकती है? और जो ये डक्स देखने को नजर आ रही हैं, इससे नहीं लग रहा कि चाइना या जापान ही है। तो ये जरा डाउटफुल मोमेंट है किस्म की, जहाँ डाउट है कि चाइना जापान पाकिस्तान में होने से, पाकिस्तान में ऐसी डक्स पाई जाती है लेकिन पाकिस्तान होने से, पाकिस्तान की इतनी ब्यूटी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में ब्यूटी है नो डाउट, लेकिन इस लेवल की नहीं है, इस तरह ब्यूटी को मेंटेन नहीं किया गया हुआ। तो कौन सा लग रहा है ये? एशिया में है कुछ? डक्स से लग रहा है एशिया में है एशिया में। चलें आप गैस करें। इंडोनेशिया नहीं, कौन सा, मुझे नहीं हमारा समझ हमसाया कंट्री है। आया। इंडिया है। इंडिया है सर। ये इंडिया का कौन सा सिटी है आप ये बताएं। ये पहले तो ये कंफर्म मुझे बताएंगे कि वाकई इंडिया है। वाकई इंडिया है सर। इंडिया की ब्यूटी देखें, आपको लग रहा है कि इंडिया इस वक्त, जैसा कि हमारे माइंड में दिखाया जाता था कि इंडिया में है जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और वो मतलब गंदा नहीं इलाका है। देखिए, जहाँ मैं ये बात नहीं है कि गंदा इलाका है या अच्छा इलाका है, बोथ साइड्स हर कंट्री में होती है, बिल्कुल ऐसा ही यानी है। कि नेचर भी होती है, खूबसूरती भी होती है, सफाई भी होती है और आलूदगी भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही अब है। पाकिस्तान की अगर बात है, पाकिस्तान में इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, इतने कह लेंगे नेचुरल ब्यूटीज भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक स्कर्दू वाली साइड पे चलिए, हम नॉर्दर्न एरियाज की बात करें, वहाँ पे ब्यूटीज हैं सारी। लेकिन अगर हम लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर नंबर 1 नंबर पे आता है पोल्यूशन में। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, पोल्यूशन वाइज लाहौर नंबर 1 पे है। कराची में इतनी पोल्यूशन है, तो ये नहीं बात नहीं है कि इंडिया गंदा है या साफ है। बात यह है कि अगर वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है तो वहाँ पे ब्यूटी को मेंटेन भी किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। नो डाउट वहाँ पे पोल्यूशन भी है, वहाँ पे आलूदगी भी है, लेकिन उसको ये है कि अगर वो अपनी नेचुरल ब्यूटी को, नेचर को मेंटेन करके रखते हैं, मेंटेन करके चलते हैं, तो वो इफेक्ट नहीं पड़ता पोल्यूशन की वजह से। सर कौन सा सिटी लग रहा है इंडिया का? इंडिया का मैंने जहाँ तक सुना था गोवा सिटी बड़ा डेवलप्ड हुआ है, मेरे ख्याल से गोवा हुआ है। नहीं, गोवा नहीं, आप लक्षद्वीप का कह सकते हैं क्योंकि बीच लक्षद्वीप में अभी लक्षद्वीप जो ट्रेंडिंग में था, इसमें भी एक बीच थी, लेकिन ये लक्षद्वीप ही नहीं है। लक्षद्वीप मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत है, उनके पास एक और भी इससे ज़्यादा खूबसूरत सिटी है। आप गैस करें वो कौन सा है? आगरा? नहीं, आगरा नहीं। मैं चले एक बहुत बड़ा हिंट देता हूँ, ये इंडिया का जो है सबसे छोटा सिटी है। सबसे छोटा सिटी है दियो तो नहीं है? दियो, दमन एंड दियो। दियो, हाँ वो क्योंकि इंडिया का यूनियन टेरिटरी है। इंडिया का सबसे छोटा सिटी दियो ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर क्या कहेंगे इंडिया की ब्यूटी पर जो है? इंडिया अब लक्षद्वीप को ही देख ले, लक्षद्वीप मोदी ने एक ही विजिट किया और बाइकआउट मालदीव, मतलब इंडिया का जो है लक्षद्वीप को जो इंडिया का मालदीव्स कहा जाता है। क्या कहेंगे, इंडिया जो है पहले हर एक चीज़ में आगे ही था, अब जो है वो अपनी जो है टूरिज्म को भी फिरोग देना चाह रहा है। देखिए नो डाउट एक जो टूरिज्म होता है कंट्री के लिए बड़ा मैटर करता है। कंट्री की इकोनॉमी, जीडीपी रेट को अब प्रोग्रेस ले देने के लिए, यानी कि बॉटम टू टॉप ले जाने के लिए जो टूरिज्म पॉइंट है वो भी एक मैटर करता है। उसके अलावा जो नेचुरल ब्यूटीज़ होती हैं वो भी हर कह लें कि हर कंट्री में होती हैं, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना ये कह लें कि एक कह लें कि समझदारी का मुजाहिरा होता है। एक प्राइम मिनिस्टर की कह लें कि उसको क्या कहते हैं, काबिलियत होती है। ठीक है, तो अगर इंडिया में नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के ऊपर काम ना करते तो मालदीव का बाइकआउट ना किया जाता वहाँ से। उसके बाद उनको एक और टूरिज्म के लिए अच्छी जगह ना मिलती, टूरिस्ट ना वहाँ पे अट्रैक्ट करते। ठीक है, उनके जीडीपी में, इकोनॉमी थोड़ा फर्क ना आता। लाइक
इतने से फ़र्क से उनकी इकोनॉमी में वो चीज़ का फ़र्क तो नहीं आएगा, लेकिन ये कहने के लिए हम कि ये कह सकते हैं हम कि जो उनके कहने के मुल्क में नेचर निकल रही है उसको प्रोग्रेस के तौर पे लेके जा रहे हैं, उसको फ़रोग दे रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसके ऊपर यही कहना बेहतर बनता है कि अपने मुल्क के अंदर रह के काम करना अपने मुल्क के लिए, ये ज़्यादा मेरे ख्याल प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ना कि बाहर के मुल्क जाके उनको प्रायोरिटी देना, उनके लिए बेहतरी का सबब बनना। सर क्या लगता है कि जिस तरह इंडिया जो है अपने टूरिज्म को फिरोग दे रहा है, अपनी जो है ब्यूटीफुल प्लेसेस जो है वो डिस्कवर कर रहा है, तो क्या लगता है आने वाले वक्तों में जो है मालदीव या दूसरे कंट्रीज में जाने की बजाय लोग जो है इंडिया का रुख करेंगे? देखिए नो डाउट काफ़ी, देखिए पाकिस्तान हालांकि इस लायक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म का प्लान किया, टूरिज्म प्लान हो, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत से टूरिस्ट आते हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है। इसी तरह इंडिया के अंदर भी बहुत से टूरिस्ट जाते हैं एज अ टूरिज्म, काफ़ी पाकिस्तानी जाते हैं टूरिस्ट के तौर पे, लाइक उन्होंने जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस ताजमहल टाइप ये चीज़ें विजिट करने के लिए। इसी तरह इंडिया से कई सिख ब्रादर जो है हमारे वो आते हैं, कई हिंदू आते हैं मंदिर वगैरह देने कराची में, और जो सिख हैं वो गुरु नानक का जो बना हुआ है इनका गुरुद्वारा वो देखने के लिए विजिट करने के लिए आते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हम कोई जाएगा या नहीं जाएगा, हाँ हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से इकोनॉमी में थोड़ा बेटरमेंट आएगी, टूरिस्ट अट्रैक्ट करेंगे, टूरिस्ट जाना पसंद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे। अब मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो मैं तो इंडिया को कहने के विजिट करना फर्स्ट प्रायोरिटी रखूंगा। क्यों सर मैं वहाँ ये सवाल पूछने लगा था कि अगर आपको दुनिया में किसी एक कंट्री का जो है वीज़ा दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपने चूज़ करना है कि आप अपने माइंड में यही चूज़ करना है कि आपने खूबसूरत कंट्री में जाना है, वहाँ पर विजिट करना है, वहाँ का टूर करना है, तो आप कौन सा कंट्री सेलेक्ट करेंगे? देखिए दुनिया अगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो दुनिया में बहुत बड़े प्यारे मुल्क भी हैं, लाइक तुर्की की अगर बात की, तुर्की नो डाउट बहुत खूबसूरत मुल्क है, ठीक है। अगर हम यूके की बात करें वो काफ़ी खूबसूरती है, वहाँ पे जो उनके वो एक ब्रिज है उसका नाम मेरे सिस्टम निकली, वहाँ का जो ब्रिज है वो कहने के वहाँ पे ट्रैक करते हैं, हिस्टोरिक समझ लें। लेकिन अगर एशियंस की बात की, एशियन कंट्रीज़ की, तो नो डाउट मैं इंडिया को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो न्यूज़ सुनने हैं कि वहाँ पे एयर टैक्सीज वगैरह, गोवा सिटी इतनी डेवलप्ड हो गई, उसके बाद उनके अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग, उनकी इंडस्ट्रीज़, उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड, उसके बाद ये जो आपने सिटी दिखाई दियो में, लाइक इन चीज़ों को अगर एशिया में की बात हदूद की बात है ना, एशियन हदूद की, तो मैं इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करूँगा इन चीज़ों को विजिट करना। उसके बाद वहाँ के कह लें कि जो बड़ा पाव एक बड़ा मशहूर है वो, उसके बाद ताजमहल को विजिट करना, आगरा, दिल्ली, लाइक क्या क्या बताऊँ, क्या क्या उनको वहाँ पे विजिट करना, टाइम थोड़ा होगा लेकिन उनकी प्लेसेस विजिट के लिए ज़्यादा होंगी। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात की तो हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ एशिया की हदूद में रहते हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया परफेक्ट है। सर थैंक यू सो मच।